खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गरीबों दलितों के मसीहा पशुपत कुमार पारस का 73वां जयंती समारोह कलेक्ट्री चौराहे पर श्री मोहन शिल्पकार के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक श्री मोहन शिल्पकार ने कहा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उच्च वर्ग के नेता हैं और उनके स्मरण से ही सामाजिक गतिविधियों में ही जन जागृत करने की ताकत बढ़ जाती है। हम आज ऐसे नेता को अपने बीच पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो गरीबों पिछड़ों की आवाज़ विधानसभा से लेकर संसद तक हमेशा पहुंचाते रहे हैं। वक्ता ने कहा कि आज पशुपत कुमार की वजह से ही हम लोगों के प्रिय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की कमी खलती तो है, लेकिन पशुपत जी उसको हमेशा से सही प्रयास करते हैं कि न खले। श्री मोहन ने कहा कि देश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नीति नैतिकता में समर्पित रहने वाली पार्टी है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में यह पार्टी किंग बनकर उभरेगी और आने वाले दिनों में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम करेगी। साथ ही इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के दीर्घायु के लिए एक दूसरे के बीच मिठाइयाँ खिलाकर खुशियाँ मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नूर सबा एवं संचालन पुष्पा गौतम ने किया। मौजूद लोगों में जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम, लोकसभा प्रभारी ब्रह्मादेव राय, सिकंदर गौतम, प्रवीण गौतम, रामलाल चौहान, राम बचन चौहान, रंजीत राय, जिलाध्यक्ष मऊ सालू चौहान, मुन्नी यादव, पिंकी कन्नौजिया, मनीता गौड़, संगीता गौतम, सरिता राजभर, रेखा गौतम, सविता गौतम समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अपने कैंप कार्यालय पर अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय पशुपति पारस जी का 73वां जयंती समारोह हर्षोल्लास साथ मनाया है। उनकी विचारधाराओं पर चलने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतियों को हम लोग गतिविधियों को बल देंगे, जिससे समाज में जो वैमनस्यता है, जो कुरीतियां, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। भारत के लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत करेंगे। भारत के राजनीति में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जो है अलंकृत करेंगे, सुशोभित करेंगे। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत बनकर उभरेगी और जो 2027 के विधानसभा चुनाव को अपनी सरकार बनाने का काम करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्तर को जो ताना बाना उसको मजबूत करेंगे। आंदोलन में जैसे बहुत कुछ आरोप लगते हैं टिकट बंटवारे के, हम लोग आम कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। जो समाज को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं देंगे। बहुत पैसे वाले हैं, इनको टिकट दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जो योग्य होगा, जो कर्मठ होगा, जो परिवर्तन करने का लक्ष्य रखता हो, वही हमारा त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत का प्रत्याशी होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे कार्यकर्ता तय करें किसको लड़ना है और विधानसभा में उसी तरह के प्रत्याशी लड़कर जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हाथों को मजबूत करते हुए माननीय पशुपति पारस जी के नीतियों का समर्थन करते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करेंगे। मैं इसी के साथ अपने बारे को विराम देने से पूर्व एक बार ये कहना चाहता हूँ अपने नेताजी के लिए दो शब्द। आप जियो हजारों साल, साल का हो 50,000, जनता आपको हमेशा सहयोग और आशीर्वाद देगी। कार्यकर्ता आपके लिए हर पल खून पसीना दौड़ाने या दान करने के लिए तत्पर है और सदा आपके लिए समर्पित रहने वाले कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के लिए, जो बिहार हो चाहे देश हो, जहां पर आदेश होगा उसके लिए समर्पित रहेंगे। इसी के साथ अपने बारे में विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जय पशुपति पारस जी, जय रामविलास पासवान। क्योंकि बिहार का चुनाव करीब आ गया है, आपकी पार्टी की तरफ से इसमें भूमिका निभा रही है। मेरी पार्टी वो भूमिका निभा रही है कि बगैर हमारे पार्टी किसी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसे में आप देखे रहे माननीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी हमारे नेताजी का डेरा डाले हुए हैं और बीजेपी के लोग भी अपना कहीं न कहीं निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार सत्य के साथ हमारे नेताजी रहने उन्होंने त्याग किया है। 2024 के लोकसभा में एनडीए की सरकार बनवाने में आप उन्हें को खुद चुनाव न लड़कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है, जो बहुत ही
शर्मसार का काम किया है, जो समाज में नीति नैतिकता का जो हनन किया है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उनके किए गए कार्यों का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। जैसा कि अभी आपने कहा है कि सत्य के साथ हमारी पार्टी रहेगी, तो सत्य कहाँ? वो तो सत्य जनता के बीच में तय हो रहा है और जनता ने निर्णय कर लिया है। पशुपति पारस जैसे नेताओं की जनता की बात अलग है, आपकी पार्टी का कुछ सत्य कहाँ दिख रहा है? हमारे पार्टी का कुछ सत्य नहीं, सत्य ही रहेगा। पर पार्टी का सत्य कहाँ दिख रहा है, किसमें दिख रहा है? अभी तो हमारी पार्टी ने तय नहीं किया है, लेकिन अपनी ताकत के साथ जन जन में जा रही है, जन चौपाल लग रहा है और उसका विचार विमर्श कार्यकर्ता पदाधिकारी के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है। जो निर्णय लेंगे वही हमारे लिए सत्य होगा।